यार ये कहानी 3 मंथ की नहीं बल्कि ये कहानी है पिछले 3 सालों की। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था अपनी जेई जर्नी का डॉक्यूमेंट करना। सो अब ईयरफोन लगा के बैठ जाओ क्योंकि कहानी में अप्स भी है, डाउन्स भी है और ट्विस्ट भी है। सो एंजॉय करना। तो यार सबकी प्रिपरेशन की तरह मेरी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हुई थी। 9th में होगी, 10th में पबजी एंड 11th में जेई। बट एक चीज़ कॉमन नहीं थी, सबकी तरह मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की क्योंकि एक भैया सेल्फ स्टडी से काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। फिर क्या था, मैं भी लग गया इस रेस में। पहले 4-5 मंथ तो ज़िंदगी सही चल रही थी, मार्क्स भी आ रहे थे, सवाल भी हो रहे थे और क्या ही चाहिए था ज़िंदगी में। लेकिन फिर आता ट्विस्ट, एक सेकंड, ट्विस्ट नहीं रोटेशन, जिसके कारण प्रिपरेशन में ट्विस्ट आ जाती है। ये चैप्टर तो भाई बस ऊपर से ही जा रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया रोकने का बट इसे रुकना कहाँ था। जिसके कारण एक और ट्विस्ट आता है क्योंकि मैंने पहली बार यूट्यूब से कोई चैप्टर पढ़ने जा रहा था। रोटेशन के पहले तक तो बस सिंगेज ही चल रहा था, लेकिन अब एंट्री होता है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला। मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे यही चैप्टर सर्च किया था और मुझे फर्स्ट वीडियो अलग सर की दिखी, मैंने जस्ट ओपन की, काफ़ी अच्छा समझ आया था उस दिन। उसके बाद क्या था, सारा लेक्चर देख लिया और यही सबसे बड़ी गलती की थी। लेक्चर देखा ये गलती नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की वो गलती थी, जिसके कारण मार्क्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। यह सिलसिला दिसंबर तक चला। फिर मुझे बहुत डर लगने लगा प्रिपरेशन को लेकर। फिर आता है मेरे प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट। अच्छा या बुरा वो थोड़ी देर में पता चल गया। कोटा, हाँ कोटा। तो यार कोटा जाने के बाद प्रिपरेशन तो ओपी लेवल पर चल रही थी। सारी क्लासेस समझ आ रही थी, सीट्स हो रहे थे, नंबर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इतना स्मूथ प्रिपरेशन कैसे चल सकता है। तो फिर से आता है टर्निंग पॉइंट। इस बार बुरी वाली थी क्योंकि अब ऑफलाइन वाली पैटर्न बनने के बाद ऑनलाइन क्लासेस करने का मन ही नहीं करता था। 1-2 क्लासेस छोड़ने के बाद तो क्लासेस छोड़ने का पैटर्न से बन गया था। धीरे धीरे चैप्टर्स का बैकलॉग बनते जा रहे थे, जिसके कारण टेस्ट देना भी बंद कर दिया था। और यही फेज़ ऑफ लाइफ था जब मेरा जेई की तरफ से ध्यान हटते जा रहा था और कहीं लगने लगा था। मैं दिन भर यूट्यूब पर फॉरेन कॉलेजेस स्क्रॉल करते रहता था और रात में बस क्लासेस करके सो जाता था। ये सिलसिला अक्टूबर-नवंबर तक चला। फिर आता है ट्विस्ट ये था कि मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए अनअकैडमी ले ली क्योंकि सोचा प्रिपरेशन स्मूथ हो जाएगी जब क्वालिटी टीचर से पढ़ूंगा, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। फिर क्या था, वही पुरानी गलती करने लगा। चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए लेक्चर पे ले जा रहा था क्योंकि अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे थे ना टेस्ट ना प्रैक्टिस, बस एडवांस का लेक्चर ही देखे जा रहा था। आई डोंट नो वाई बट मज़ा आ रहा था। फोकस बस सिलेबस कंप्लीशन पे आ गया था और एग्जाम में भी वही हुआ। प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम की थी और ना ही टेस्ट की प्रैक्टिस। एज एक्सपेक्टेड एग्जाम बहुत ही बेकार गया। आई हैव स्कोर्ड ओनली 78% एंड लास्ट अटेम्प्ट आते आते 72 तक पहुँच गया। लेकिन एडवांस पर अभी भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो भी बेकार हो गया। वो टाइम बहुत डिप्रेस था, कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर क्योंकि मेरे पास बस 3 मंथ बच रहे थे मेंस के लिए। फिर क्या था, मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ या छोड़ दूँ। एंड सोचा एक बार अपना बेस्ट दे के देखते हैं। 3 मंथ में जितना पॉसिबल था मैंने उतना किया क्योंकि बाद में रिग्रेट ना हो। एंड इस बार भी एडवांस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस था। एंड आफ्टर डूइंग PYQ सीट टेस्ट आई एम बिट कॉन्फिडेंस ऑन माई प्रिपरेशन एंड मार्क्स भी सही आ रहे थे, लेकिन एग्जाम में मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। बट फिर भी आई हैव स्कोर्ड 96% इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। अब कन्फ्यूज़न और हो गया था कि एडवांस पे फोकस करूँगी या मेंस पे सेटल कर जाऊँ, लेकिन मैं सेटल करना नहीं चाहता था। मैंने दोनों पे फोकस करी, लेकिन एडवांस पे थोड़ा ज़्यादा था। बस यही सिलसिला मेंस तक चला। एज यू ऑल नो सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाती है। सो मार्क्स बढ़ने पे ही परसेंटाइल घट गई। सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद थोड़ी प्रेशर हो गया था क्योंकि मार्क्स सही थे पर कंपटीशन बढ़ गई थी, जिसके कारण पढ़ाई का फ्लो बिगड़ गया। एडवांस पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। मैं पढ़ तो रहा था लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा था। फिर क्या था, अब एडवांस का एग्ज़ाम भी आ गया। अब नेक्स्ट 6 आवर एग्ज़ाम मोड। एग्ज़ाम के जस्ट बाद मुझे लगने लग गया था कि केमिस्ट्री बहुत बेकार गई। थोड़े दिनों तक बस यही ख्याल आ रहे थे। फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला और अगले फेज़ ऑफ लाइफ के लिए मोटिवेट किया। सो दिस इज़ माई कंप्लीट स्टोरी ऑफ जेई फेज़ ऑफ लाइफ। आई होप you enjoy and thanks a lot for watching. If you like the video then please do subscribe. Bye.